राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2025 में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब है वो किस राज्य ने जीता था? ओवरऑल चैंपियनशिप मणिपुर की जो वुशु प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने 8 गोल्ड मेडल के साथ में यहां पर टॉप स्थान हासिल किया था। जून 2025 में पोकरण फायरिंग फील्ड रेंज, अब सीधा सा पूछ ले, कई बार महाजन पूछ लेते हैं, कई बार पोकरण पूछ लेते हैं। एक है आपकी महाजन फायरिंग फील्ड रेंज, तो महाजन के बारे में पूछे तो वो आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है, चांदन पूछे तो जैसलमेर के अंदर है, पोकरण पूछे तो जैसलमेर के अंदर है। तो अब यहां पर आपको याद रखना है कि आपकी जो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज, उसमें कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? जून के अंदर जो युद्धाभ्यास आयोजित किया गया सेना की बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा मैकेनाइज्ड युद्धाभ्यास, जहां पर युद्ध की परिस्थितियों से पहले का जायजा लेने के लिए और उसके लिए तैयार रहने के लिए पोकरण के अंदर सेना का अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखो, बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया, उमंग अभियान। और उमंग अभियान जो है राजस्थान के अंदर ये 1 जून से 30 जून के बीच में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया, बाल श्रम उन्मूलन के लिए चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के झालरा पाटन के अंदर इसको सक्रिय रूप से चलाया गया था। तुम लोग सब खुश हो कि नहीं हो, ये बताओ पहले। तो मेरी 10 क्लास है, तुम खुश हो कि नहीं हो? चित्तौड़ और दूसरा झालरा पाटन के अंदर। अब मेरी बात, एक दिन के अंदर मैंने वो 10 घंटे मैराथन, क्योंकि मैं तो ड्रीम सोच के बैठा था कि इन बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। मेरी लाइफ में ना घर गृहस्थी है, ना मैं डिस्टर्बेंस है, ना मित्र है, ना मित्री है, ना किसी के कॉल, ना कोई बात। दिन में 18 घंटे जागता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ, और 18 घंटे में पूरा ध्यान मेरा बच्चों के लिए रहता है कि पढ़ाऊंगा। आज जो घर गृहस्थी के जो है अच्छी बात है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी जब क्लास का थंबनेल देखते होश उड़ जाते हैं, अरे मदन सर 10 क्लास में सिलेक्शन करा रहे थे, हम 5-7 क्लास में सिलेक्शन करवा देंगे, लो मदन सर से भी कम में। तो भाई देसी घी में और डालडा घी में अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और दिन रात एक करके जीने में अंतर होता है। तो अच्छा लगता है इस तरह के जब देखते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, मतलब लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। मतलब आप जब मेहनत करते हो ना, रिजल्ट मिलेगा। आप जब मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, लोग आपकी कॉपी भी करेंगे। आप जब 30 दिन एक कर दोगे तो आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन भी हो जाएगा। डूब जाओ, सुबह कब हो रही है रात कब हो रही है आपको पता भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? उस दिन सिलेक्शन अगले 30 दिन के अंदर ले लोगे। ऐसी अगर आपके अंदर आ चुकी है पढ़ाई की धुन, भूत सवार हो गया आपके ऊपर, घरवाला तो क्या, तो पढ़े बावड़ हो गया, जन बात चौकी है। जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश को किर्गिस्तान के बिश्केक के अंदर आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में जो मुख्य वक्ता, शैक्षणिक पुस्तकालय नवाचार सम्मेलन में लता सुरेश को यह सम्मान जून के अंदर 12 से 13 जून को यह आयोजन किया गया था उस दिन। ओके, अगला 38वें वृक्ष बंधु सम्मान समारोह के अंदर बीएसएफ फ्रंटियर्स के किस इंस्पेक्टर जनरल एमएल गर्ग को किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया? तो जो एमएल गर्ग है, इन्होंने पौधे लगाए थे और 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार के तहत जून के अंदर इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने 4.5 लाख पौधे लगाए। तो एमएल गर्ग का नाम याद रखना, पौधारोपण के अंदर बड़ा नाम था इनका। रुक जा, 2 क्वेश्चन आगे देखो। जयपुर के खिलाड़ी विहान राज सक्सेना ने रूस के मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप के अंदर किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? देखो, जयपुर के खिलाड़ी का नाम याद रखना, विहान राज सक्सेना। प्रश्न है वो हमेशा फोकस की पॉइंट पे रखो। विहान राज सक्सेना जयपुर का खिलाड़ी है, वुशु का है, और इसने 45 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वुशु के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान में 13 जून 2025 को कौन से जिले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आपनो गांव साफ सुथरो गांव, केंद्रीय पर्यावरण जल संसाधन, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनका संबंध भी राजस्थान से है, और इनके द्वारा आपनो गांव एकदम साफ सुथरो गांव, आपनो गांव और साफ सुथरो गांव, ये अभियान की शुरुआत जो की गई, ये इसकी शुरुआत कोटा से की गई। कहां से की गई? कोटा से की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13 जून को केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, दैट इज आरसीडीएफ की बात हो रही है, और आरसीडीएफ की प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज को, आरसीडीएफ की हेड है श्रुति भारद्वाज, इनको मिला है अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड। अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड हीरालाल नागर के द्वारा दिया गया। अगला देखो, कबड्डी चैंपियनशिप जो है 12वीं
वो आपके आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई कबड्डी चैंपियनशिप, वो भी बीच की। बीच मतलब समुद्र किनारे जो रेत होती है ना, जहां पर लोग अजगर की तरह अर्धनग्न अवस्था में पड़े रहते हैं धूप सेकने के लिए, तो उसे बीच कहा जाता है। ठीक है, तो बीच की बात हो रही है। बीच गेम के अंदर राजस्थान के जो डाकी लोगों ने यहाँ पर कौन सा मेडल हासिल किया है? राजस्थान के पुरुष लोगों ने यहाँ पर रजत पदक हासिल किया है बीच गेम्स के अंदर। बीकानेर के निखिल जाट, देखो याद करना, निखिल जाट है और बीकानेर के हैं। जून के अंदर पुरुष वॉलीबॉल टीम प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पर कौन सी टीम के अंदर इनका चयन किया गया है? तो कावा कप, जो कि उज्बेकिस्तान, जो कि आपके मध्य एशिया के अंदर उज्बेकिस्तान जो कंट्री है, वहां पर कावा कप के अंदर इनका चयन किया गया। ठीक है, कावा कप के अंदर इनका चयन किया गया। आगे देखो, राजस्थान में जून 25 में जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर आयोजित राजस्थान रनवे फेस्टिवल, एक 9 दिन का रनवे फेस्टिवल जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन है वो कब से कब तक किया जाए? 14 से लेकर के 22 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया। रनवे फेस्टिवल है, जयपुर एयरपोर्ट पे आयोजित किया गया। कल्चरल प्रोग्राम है आपका, कला संस्कृति संगीत से संबंधित है, कल्चरल प्रोग्राम है। जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है, जयपुर ग्रेटर के नगर निगम की महापौर है सौम्या गुर्जर को किस विभाग के द्वारा आपकी राज्य स्तर की योग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राज्य स्तर की योग ब्रांड एम्बेसडर आयुष विभाग के द्वारा, आयुष मतलब जो आपकी जो सनातन पद्धतियां चली आ रही है योग की, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, वो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौम्या गुर्जर को। चौथी राष्ट्रीय कजाक कुरेश टूर्नामेंट 2025 में उदयपुर में आयोजित की गई। कजाक कुरेश टूर्नामेंट उदयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान की टीम ने इसमें कौन सा मेडल हासिल किया है? तो राजस्थान की टीम ने इसमें रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, रजत पदक हासिल किया गया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे बच्चे, आज ही मैं आपको थ्योरी क्लास की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करूंगा राजस्थान के 8 महीने की। मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए। और अब इसके लिए भटकना मत, दोबारा फिर से कह रहा हूं, करंट पढ़ने के लिए भटक गए तो फिर सिलेक्शन से पीछे हट जाओगे, क्योंकि अभी और सब्जेक्ट भी पढ़ना है मुझे तुमको। ठीक है, तो आज टेलीग्राम में दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, थ्योरी की और क्वेश्चंस की। राजस्थान करंट जनवरी से अगस्त, अधीनस्थ बोर्ड को बोलता हूं बाहर लग जाके दिखाए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पेपर तो बन चुका है और मैं पेपर बनने के बाद में क्लास ले रहा हूं, तो अधीनस्थ बोर्ड को थोड़ी बहुत तो चुनौती दे सकता हूं ना। ये तो बात है, मजा इसी में आता है। देखो, हाल ही में कछोलिया के अंदर एक स्टोन पार्क बनाया गया है। वो आपके कछोलिया कहां पर है? कोटा के अंदर। कछोलिया कोटा या बूंदी हाड़ौती क्षेत्र का है। कछोलिया जो स्थान है बूंदी के अंदर है। कछोलिया कोटा के अंदर स्टोन पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी के अंदर है, कोटा के अंदर मत कर देना। कोटा में तो अबेड़ा है, स्नैक है और आपका जो ऑक्सीजन पार्क वगैरह है। बूंदी में कछोलिया, कोटा, स्टोन पार्क, कछोलिया, बूंदी, याद रहेगा। अगला प्रश्न, तालेड़ा तहसील में आदि योगी योग भूषण अवार्ड से सम्मानित जो पूजा राजपुरोहित है वो आपके बाड़मेर जिले से बिलोंग करती है। अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एक जो एथलेटिक्स के अंदर जो ट्रैक एंड फील्ड दौड़ भाग वाली इवेंट होती है, राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। इस इवेंट के संबंध में यहां पर कथन कौन सा यहां पर सही है? दीपेश चौधरी ने आपका पुरुष जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, कथन सही है, बिल्कुल सही है। बसंत ने हाई जंप के अंदर 2.11 मीटर की छलांग लगा के गोल्ड जीता है। जानवी ने बालिका में जेवलिन थ्रो में कांस्य जीता, बिल्कुल सौ की बात है। सारा कथन सही है, ऑल ऑफ द अबव आर राइट है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर दीपेश है, बसंत है, जानवी है। दीपेश है, बसंत है, जानवी है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर इनके मेडल वगैरह और थोड़ा बहुत अच्छा इनके डाटा याद कर लेना। केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है, राजस्थान का 3rd स्थान रहा है। 6 से 8 जून 2025 को सूरत गुजरात में आयोजित की गई 4वीं राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन वजन उठाने वाली प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? राजस्थान इसके अंदर उप विजेता रहा है। 2nd नंबर पर राजस्थान ने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते। गुजरात के अंदर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप
आयोजित की गई। राजस्थान को सेकंड स्थान मिला। भारत के ग्रैंड मास्टर शतरंज के अभिजीत गुप्ता है, इन्होंने हाल ही के अंदर दिल्ली में जीएम ओपन में जो ये खिताब जीता है। तो भारत के ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता की बात हो रही है। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध है वो आपके भीलवाड़ा से है, इन्होंने लगातार चौथी बार ये खिताब जीता है और आपका संबंध हो जाता है भीलवाड़ा से। अभिजीत गुप्ता और अभिजीत गुप्ता है शतरंज के खिलाड़ी, यह भी याद करना। अगला प्रश्न देखो, एक बार शेयर करो सभी साथी, जोर लगाओ फटाफट शेयर करके। थाईलैंड के रियोंग में आयोजित आपकी कैनो स्प्रिंट एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान के हर्षवर्धन सिंह सक्तावत, तो ये जो हर्षवर्धन सिंह सक्तावत है, इन्होंने भारत के लिए जो कौन सा मेडल जीता है, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने आपके कांस्य पदक जीता है, ये आगे कैटेगरी दी गई है। तो थाईलैंड के अंदर हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने जीता है, याद नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली, चौकी बात, इसीलिए तो मैं लास्ट के 1 महीने में मैराथन कराता हूँ, वरना तो अधीनस्थ बोर्ड मेरे क्वेश्चन देख ले। अब मैं पेपर मिलाऊंगा, अब अधीनस्थ बोर्ड अंदर तड़पा। आपके कांस्य पदक जीता है, ये आगे कैटेगरी दी गई है। तो थाईलैंड के अंदर हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने जीता है, याद नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली, चौकी बात, इसीलिए तो मैं लास्ट के 1 महीने में मैराथन कराता हूँ, वरना तो अधीनस्थ बोर्ड मेरे क्वेश्चन देख ले। अब मैं पेपर मिलाऊंगा, अब अधीनस्थ बोर्ड अंदर तड़पा थोड़ा करे कहीं पेपर तो बन गयो, अब मदन सर क्लास ले ली। तो ध्यान रखो इन बात रो, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सब ध्यान रखते हैं, वो सोशल मीडिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आलोक राज, ठीक है ना, और अपने फॉलोवर सबसे ज्यादा टेलीग्राम पे, तो ध्यान नजर तो रहती है। निशाने पर हूं मैं आलोक राज जी के, हो सकता है कि मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए कुछ एग्जाम से 7 दिन पहले, ठीक है ना। हम तो पटवारी में सोच रहे थे अच्छा लेवल आएगा, ये होगा वो होगा, तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तो फिर तो सोचा 4th ग्रेड को तो यूट्यूब की 10 क्लास से निकलवाऊंगा, ठीक है। पटवारी का तो लेवल इतना कोई आया ही नहीं, तो 4th ग्रेड का तो उससे भी काफी नीचे लेवल है। पटवारी में सीईटी स्नातक योग्यता थी, स्नातक था, इसमें सिर्फ 10th है। मजा आएगा सिलेक्शन दिलाने में। यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले राजस्थान की जो महक शर्मा है, इसका संबंध किससे है? बॉक्सिंग है ना, खिलाड़ी है वो आपकी, ये महक शर्मा है वो आपकी बॉक्सर है, और महक का संबंध है आपके कोटा से है। और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर 66 किलोग्राम भार वर्ग में, कौन से किलोग्राम में? 66 केजी भार वर्ग में महक ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। जोधपुर के गौरव वल्लभ हैं, गौरव वल्लभ को आपके जून में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंदर वित्त एवं आर्थिक नीति विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। ये जोधपुर के गौरव वल्लभ हैं, नाम थोड़ा याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, हो जाएगा। राजस्थान में जून 2025 के अंदर शुरू किया गया खनिज अन्वेषण का जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसमें प्रारंभिक गतिविधियां कौन से जिलों में संचालित की गई? खनिज अन्वेषण से संबंधित जो प्रारंभिक गतिविधियां भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के इन क्षेत्रों के अंदर चयनित की गई। अगला देखो, जून में जयपुर में स्थित जो आपकी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित आपकी 34वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप, 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने चैंपियन का खिताब जीता है, विजेता बना है। 24 पदकों के साथ में राजस्थान विजेता बना है, जहां पर कोटा की दिव्यांशी ने भी मेडल जीता है। कोटा की दिव्यांशी जो है महिला वर्ग में पदक जीता है, दिव्यांशी महिला वर्ग में पदक जीती है, बाकी सभी पुरुष थे। तो दिव्यांशी ने महिला वर्ग के अंदर गोल्ड जीता है, और इसका संबंध है आपके कोटा से, और बाकी टोटल ओवरऑल 10 गोल्ड मेडल आए। बड़ी इवेंट थी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन, अब देखो ये पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। 4th ग्रेड के मॉडल पेपर, आज तारीख क्या हो गई, मन तो कोई डेट वेट याद ही को नहीं रहे, आज 23 तारीख होगी। 4th ग्रेड और मॉडल पेपर आज या कल मार्केट में आ जाए तो ते जान लिए जो, ठीक है। मार्केट में लाना, ऑनलाइन को नहीं भेजू, 5-7 दिन लाग जा, 4 दिन लाग जा, थे बचमा तो खाओ गुरु जी क्लास क्लास क्लास, बुक बुक बुक, तो आप ऑफलाइन लेके आना। तो यहां पर ये है, ये पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न पटवारी में आया, ध्यान है था ना, 10 दिसंबर को मनाया जाता है पटवारी दिवस। सॉरी, मेरा तो क्या है कि इतना बिजी रहता हूं, इतना बिजी रहता हूं, कई बार मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। गुरुजी आप इतना क्यों उतावले होते हो, इतना इतना क्यों एक्साइटेड होते हो?
मजा आता है जब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत कुछ पढ़ाना होता है, तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो इंसान का दिमाग को रेस्ट भी चाहिए होती है। और अभी पटवारी खत्म हुआ ही है, रेस्ट मिली भी नहीं और फोर्थ ग्रेड के लिए लग चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 दिसंबर 2025 जयपुर होगा। 10 दिसंबर 2025 राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की कार्य योजना समीक्षा बैठक घोषणा की गई। ये सम्मेलन आपका जयपुर में आयोजित होगा और 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। मेरे पास जो ना टाइम है किसी के लिए, मैं पूरा टाइम इसी पे फोकस करूंगा। हम करगृहस्थी हो तो लेके जाओ, आज घुमा के लेके आओ ना, आज वहां खाना खिला के लाओ, मैं तो खुद ही टाइम पे खाना को नहीं खाऊं, किसको ले जाऊं? ठीक है, हाँ, भगवान महादेव की तरह तपस्या करो बस। चलो, ये 10 दिसंबर 2025 करना, तपस्या का जीवन है भाई, तपस्या तुम भी करो। साहित्य अकादमी की 18 जून 2025 की घोषणा के अनुसार राजस्थानी भाषा में वर्ष 2025 के लिए युवा साहित्य पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा। साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए युवा साहित्य पुरस्कार अंतश्रेय आंगणे के लिए, रचना याद रखना, अंतश्रेय आंगणे, रचना क्या है? अंतश्रेय आंगणे, ये इनकी बुक है, ये इनकी रचना है और इस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और भोगीलाल पाटीदार है, भोगीलाल पाटीदार, इन्हें दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत। और ये पंछिड़ा रीनु पीड़ा, ऐसे करके इनकी एक रचना है ना, पंखेरूरी पीड़ा है ना, पंखेरूरी पीड़ा, पंछिड़ा या पंखेरू, पंखेरू एक ही बात है, पक्षियों को ही कहा जाता है। पंखेरूरी पीड़ा के लिए इनको ये दिया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार। राजस्थान की शीना पारासर, अब शीना पारासर को मिलता है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट अवार्ड, जो कि है आपका मिस यूनिवर्स राजस्थान वाला। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब है वो आपके शीना पारासर को मिलता है। और शीना पारासर को ये अवार्ड है वो कहां पर मिलता है? शीना पारासर को ये अवार्ड आपके 18 जून को दिल्ली के ग्लैमलैंड ग्रुप में कार्यक्रम में वहां पर इन्हें दिया गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को जून 2025 में किस संस्था द्वारा A+ ग्रेड दिया गया? जो आपका नाक संस्थान है ना, नाक या नैक हम जिसकी बात करें, यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनकी ग्रेडिंग देने के लिए जाना जाता है नैक संस्थान के द्वारा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, RU है, राजस्थान विश्वविद्यालय, उसको ये अवार्ड दिया गया। हाल ही में जारी की गई आपकी पुस्तक है मरुधरा के मोती। अब मरुधरा के मोती की जो लेखिका है वो पुष्पा झुकेगा नहीं, मरुधरा के मोती याद रख लेना। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना सोलर एनर्जी से संचालित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये बूंदी जिले के अंदर मेज नदी पर है, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में मेज नदी पर है और इसमें लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन 10,000 किसान वाला कथन यहां पर गलत हो जाता है। कथन 1 और 2 सही है। यहां पर 25,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा। कितने हजार किसानों को? 25,000 किसानों को सिंचाई से लाभ मिलेगा। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपकी गेंदोली जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, आप लोगों को याद रखना है। इस परियोजना का नाम है जो मेज गेंदोली है ना, इसका नाम है गेंदोली, गेंदोली परियोजना। तो ये बड़ी अच्छी परियोजना है कि पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरी तरह से सौर संचालित है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये। मेज नदी पर है और आपका मेज नदी पर बूंदी के अंदर 4000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए राजस्थान को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया तंबाकू छोड़ने के लिए। बाड़मेर जिले में चलाया गया अभियान है वो आपका शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं।
शिक्षा जोड़ो और आपका नशा छोड़ो, ये जो अभियान है, इस अभियान के तहत इसकी शुरुआत है वो आपके जून 2025 के अंदर की गई और बैनर विमोचन है 17 जून को बाड़मेर कलेक्टर के द्वारा किया गया। नशा छोड़कर शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, तो दिए गए में आपके नशा छोड़ो और नशा छोड़ो शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, तीनों सभी कथन सही है, इसके अंदर सारे कथन सही है। केंद्रीय विधि न्याय मंत्री है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जो आपके अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, इन्होंने जोड़बीड़ क्षेत्र है जो कि आपके बीकानेर क्षेत्र के अंदर स्थित है, जोड़बीड़ जो कि आपके बीकानेर का एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है और बीकानेर में स्थित है। जोड़बीड़ क्षेत्र को किस उद्देश्य से विकसित करने की बात कही गई है, सुर्खियों में था, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण केंद्र और वल्चर की ब्रीडिंग, गिद्ध को अंग्रेजी में वल्चर कहा जाता है, तो इसके प्रजनन से संबंधित संस्थान के रूप में आपका राजस्थान का पहला सेंटर होगा, है ना। ये राजस्थान का फर्स्ट जो है जिला होगा, राज्य का फर्स्ट सेंटर होगा आपका जोड़बीड़ वाला गिद्धों के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 29वां राज्य स्तरीय जो आपके भामाशाह सम्मान है वो आपके 29 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित किया गया। भामाशाह सम्मान की हम बात कर रहे हैं, तो भामाशाह सम्मान है वो आपका तक्षशिला ऑडिटोरियम जो आपके जयपुर के अंदर है, यहां पर 29वां भामाशाह सम्मान आयोजित किया गया। अगला है आपका ब्रिटिश संसद लंदन में 3 जुलाई 2025 को आयोजित 12वां भारत गौरव अलंकरण समारोह, कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया। लंदन में ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया गया 12वें भारत गौरव अलंकरण, और भारत गौरव अलंकरण 5 हस्तियों को इससे सम्मान दिया गया, जिसमें किरण अग्रवाल है, गुलाबो भी है ना, गुलाबो सपेरा भी इसमें शामिल है। पूरा मैं थ्योरी वाली पीडीएफ में सब कुछ भेजूंगा, उसमें गुलाबो भी हो गए, राजेंद्र कुमार सेतिया हो गया, है ना, संजना करवानी हो गया और सुनील खेतपालिया हो गया। इन सब के नाम थ्योरी वाली पीडीएफ जनवरी से अगस्त शॉर्ट नोट्स के अंदर होंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ना, फिर क्वेश्चंस को पीडीएफ को वापस रिवाइज करना। अगला देखो, बहुत बढ़िया है, रणथंभौर की जो बागिन है वो आपका T-84 एरो हेड, इसका हाल ही में निधन हो गया और राजस्थान के किस विरासत की अगुवाई कर रही थी, तो मछली वंश से संबंधित है। ये आपके बोन मैरो कैंसर हो गया था, जैसे इसकी मां को हुआ वैसे इसे ही हुआ। टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करें, बोन मैरो कैंसर हुआ, मछली वंश, मछली जो मतलब मछली नाम दिया गया उन बागिन को, उससे समझे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे ब्लैक कलर की पट्टी दी हुई है, उस पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, दबाओ उसको, टेलीग्राम में चले जाओगे, जाके ज्वाइन वाला बटन दबा देना। पीडीएफ ऊपर डाली हुई है, पॉलिटी डाली हुई है, कंप्यूटर डाला है 4th ग्रेड का, 4th ग्रेड की साइंस डाल दी, 4th ग्रेड के लिए 14 अगस्त के आसपास हिस्ट्री कल्चर की 12 घंटे क्लास और ज्योग्राफी की 12 घंटे क्लास। और तो मैं क्या बताऊं, सारा कुछ तो डाल दिया। 63 में तक्षशिला ही है बेटा, 63 में भामाशाह स्टेडियम का, हाँ तक्षशिला ही वाला होगा, है ना। कोई ऐसा यूं सारा एकदम मेहनत की हुई है, टीम पूरी मेरे साथ मेहनत करती है, ठीक है ना। पूरा कंटेंट इतना आसान थोड़ी होता है। अगला प्रश्न बताओ, रणथंभौर की जो सवाई माधोपुर की जो मछली बागिन है T-84 या एरो हेड, जिसका बोन मैरो से संबंधित है, एक विशेष बीमारियों से उनका जो निधन, और मछली नाम से, मछली नाम है उन बागिन का सबका। जून 25 में मलेशिया के अंदर आयोजित आपका मिस यूनिवर्स, मलेशिया में मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता में भारत की ओर से पहली विजेता कौन बनी है। हाँ, वीडियो के लिए इस क्लास के बाद में ऐप में क्लास लूंगा बेटा, अभी तुम रुको, यूट्यूब वालों को थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर ऐप में आ रहा हूँ, है ना। तैयार रहना, दोपहर को 3 बजे क्लास होगी, फिर 8 वालों की होगी, फिर 2nd ग्रेड होगी, सब इंस्पेक्टर होगी, सभी बैच में होगी। इनको भी पढ़ा दो पहले, पेपर नजदीक है इनका। मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल जो एम्बेसडर प्रतियोगिता में जो विजेता बनी है वो कौन बनी है, तो यहां पर जो विजेता है वो आपकी कोमल वैष्णव है, जो आपकी मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर, इसमें विजेता जो कि मलेशिया के अंदर आयोजित की गई, जो आपकी कोमल वैष्णव है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले का 784वां स्थापना दिवस हाल ही के अंदर 784वां स्थापना दिवस 1342 ईस्वी में
जो आपके बूंदी नगर की स्थापना हुई थी, और अभी इसका 784वां स्थापना दिवस मनाया गया। हम इसको हिस्ट्री कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन है वो मेजबानी राजस्थान द्वारा की गई। यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर राजस्थान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। 25 खेलों की जो आयोजना, यहां पर 25 खेलों का आयोजन किया गया। 5वें खेलो इंडिया गेम्स का मेजबानी की जा रही है। हालांकि आयोजन इसका साल एंड में होगा, लिख लो, आयोजन है वो 8 से 22 नवंबर को होगा। ठीक है, आपका 8 से 22 नवंबर को होगा, जो जयपुर के अंदर मेजबानी दी गई है। 8 से 22 नवंबर 2022 को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन है वो किस उद्देश्य से किया गया? हरित भारत एक्सपो का आयोजन है वो हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरित भारत एक्सपो का आयोजन किया गया। नीति आयोग ने जुलाई 2025 में राजस्थान के किस वरिष्ठ अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, ललित के पंवार को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया है नीति आयोग के द्वारा? ये भी आपको इसके साथ याद रखना। नीति आयोग की स्थापना का प्रश्न आ जाए तो 1 जनवरी 2015। तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर ये थोड़ी है कि प्रश्न बहुत टफ आएंगे,